नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? विलंब के लिए क्षमा चाहूँगी। अब तक पंचकन्या श्रृंखला पर मैंने 3 कविताएं लिखी हैं और सुनाई हैं जो कि यूट्यूब पर उपलब्ध हैं। अहिल्या, तारा और मंदोदरी, ये तीनों चरित्र हमें रामायण में मिलते हैं। चौथी और पांचवी पंचकन्या कुंती एवं द्रौपदी, ये भारत के पात्र हैं। और पंचकन्या कौन हैं, इस विषय पर भी मैंने एक विस्तृत वीडियो बनाया है जो YouTube पर उपलब्ध है मेरे चैनल पर, वो आप अवश्य देखें। उससे आपको पंचकन्या श्रृंखला की सभी कविताओं को सुनने में विशेष आनंद आएगा। तो चौथी कन्या पर जो मैंने कविता लिखी है, कुंती, उसको लेकर आज शाम मैं आपसे मिलूँगी अपने YouTube चैनल पर 7 बजे। आप जानते हैं कि कविता लिखी नहीं जाती, कविता का जन्म होता है। क्योंकि आज शाम की कविता कुंती पर केंद्रित है, इसके चलते कुंती के चरित्र का एक लघु परिचय कविता का स्वाद लेने के लिए अति आवश्यक है। तो कौन है कुंती? कुंती यदुवंशी राजा शूरसेन की पुत्री थी। उनका नाम था पृथा। कुंती भोज नरेश शूरसेन के बुआ के बेटे थे। वह संतानहीन थे, अतः उन्होंने बचपन में पृथा को गोद लिया था और इसके चलते पृथा का नाम कुंती पड़ गया। पृथा अर्थात कुंती के छोटे भाई थे वसुदेव। आगे चलकर वसुदेव को भगवान कृष्ण पुत्र के रूप में प्राप्त हुए। इस प्रकार पृथा अर्थात कुंती कृष्ण की बुआ हुई। एक बार दुर्वासा ऋषि कुंती भोज के नगर में पधारे। कुंती भोज ने उनका स्वागत किया। छोटी कुंती ने खूब मन लगा करके दुर्वासा ऋषि की सेवा सत्कार की। प्रसन्न होकर दुर्वासा ऋषि ने कुंती को देव आह्वान का मंत्र प्रदान किया। उस मंत्र द्वारा कुंती किसी भी देवता का आह्वान कर उससे पुत्र प्राप्त कर सकती थी। इतनी बड़ी शक्ति पाकर कुंती बेहद उत्साहित थी। उत्सुकतावश उन्होंने मंत्र का जाप किया और सूर्य देव का आह्वान किया, यह जानने के लिए कि क्या यह प्रभावी है। परिणाम क्या हुआ? उनको कुंवारेपन में ही सूर्य देव से कर्ण की प्राप्ति हुई। लोक लज्जावश कुंती ने कर्ण को गंगा में बहा दिया। वह शिशु भीष्म के सारथी अधिरथ को मिला और उसने, जो संतानहीन था, और उसकी पत्नी राधा ने कर्ण को बहुत प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया। समय बीता, कुंती का विवाह कुरु राजकुमार पांडु से हुआ। श्राप के कारण पांडु संतान उत्पन्न करने में असमर्थ थे। कुंती ने पति की परेशानी को समझते हुए उनसे दुर्वासा से मिले वरदान की चर्चा की, किंतु कुंती ने समाज के भय से, लोक लज्जा के भय से और अपने चरित्र का हनन न हो, इस भय से सूर्य देवता से उनकी पहली संतान कर्ण की चर्चा पांडु से नहीं की थी। पांडु के अनुरोध किए जाने पे और पांडु की अनुमति से कुंती ने धर्मराज से युधिष्ठिर, वायु से भीम और इंद्र से अर्जुन की प्राप्ति की। और पांडु की दूसरी पत्नी थी माद्री। उन्होंने भी कुंती की मदद से अश्विनी कुमारों का आह्वान किया और नकुल एवं सहदेव की प्राप्ति की। तो इस प्रकार 5 पांडवों का जन्म हुआ। पांडु के असामयिक निधन से पांडव अनाथ हो गए। पांडु के बड़े भाई धृतराष्ट्र के पुत्रों, जिनको हम कौरवों के नाम से जानते हैं,
उन्होंने पांडवों को राज्य देने से मना कर दिया। माद्री तो पति के साथ अर्थात पांडु के साथ सती हो गई थी, किंतु कुंती ने पांचों पांडवों को उनका अधिकार दिलवाने के लिए अपने भतीजे श्री कृष्ण भगवान से सलाह मशविरा किया। श्री कृष्ण ने शुरू में कौरवों को समझाया कि वह बिना युद्ध के पांडवों को उनका हिस्सा दे दें, किंतु कौरव उसके लिए राजी नहीं हुए। तत्पश्चात कुंती ने पांडवों को कौरवों से युद्ध करने के लिए प्रोत्साहित किया, क्योंकि वह धर्म की लड़ाई थी। इसी युद्ध को महाभारत के युद्ध के नाम से जानते हैं। 18 दिन तक चले इस भीषण युद्ध में कुंती का पहला पुत्र कर्ण कौरवों की ओर से लड़ा और अंततः अर्जुन, जो कर्ण का छोटा भाई था, उसके हाथों मारा गया। कर्ण की मृत्यु का कुंती को असीम दुख था। युद्ध के पश्चात उन्होंने पांडवों को बतलाया कि कर्ण उनका भाई था, पर अब क्या हो सकता था। युद्ध के पश्चात पांडवों ने हस्तिनापुर का राज्य संभाला और कुंती धृतराष्ट्र, उनकी पत्नी गांधारी एवं विदुर के साथ जीवन के अंतिम अध्याय को बिताने के लिए हिमालय की गोद में चली गई। इस पृष्ठभूमि को आप याद रखिएगा। मिलते हैं आज शाम को मेरे YouTube चैनल पर चौथी पंचकन्या कुंती के साथ। तब तक के लिए विदा। नमस्कार।